गुड मॉर्निंग गाइस। पिछले टर्म में हम लोगों ने सेल द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ को स्टार्ट किया था, जिसमें बेसिक चीज़ें कल बताया गया था पिछले टर्म में। आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले टर्म में ही मैंने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में हमारा सेल्स के बारे में टाइप ऑफ सेल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पे लेक्चर रहेगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वही है कि सेल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट करें उससे पहले हम आपको बता दें कि पूरी जितनी भी सेल होती हैं, प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, चाहे वो फंजाई हो, चाहे बैक्टीरियल सेल हो, जितनी भी सेल्स होती हैं उसमें 3 मेन बेसिक कैरेक्टर पाए जाते हैं। और वो कौन कौन से बेसिक कैरेक्टर होते हैं? वो होते हैं सेल मेम्ब्रेन, चाहे वो कोई भी सेल हो उसमें सेल मेम्ब्रेन होगा। साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे कोई भी सेल हो उसमें साइटोप्लाज्म भी पाया जाएगा। और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम इसको जेनेटिक मटेरियल का नाम भी दे सकते हैं, यानी कि डीएनए। यानी कि ये जो हमारा ये तीसरा जो बेसिक चीज होता है वो डीएनए, या इसे हम क्या बोल सकते हैं? जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हैं। यानी कि ऑल द सेल कंटेन 3 मेन बेसिक फंक्शन लाइक फीचर लाइक सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, और चाहे वो कोई भी सेल हो उसमें ये 3 बेसिक कैरेक्टर पाए ही जाएंगे। स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। There are so many differences between the prokaryotic cell and eukaryotic cell, but most important difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell is the nucleus. In prokaryotic cell, nucleus is undeveloped, and in prokaryotic cell, nucleus is undeveloped, while in eukaryotic cell, nucleus is well developed. आप ये सोच रहे होंगे कि वेल डेवलप और अनडेवलप न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ। तो सबसे पहले तो बात को करते हैं, डिस्कस करते हैं कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है। द प्रोकैरियोटिक वर्ड इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड। प्रो मतलब होता है बिफोर एंड कैरियन मींस होता है न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के बिफोर का, यानी कि इसी का मतलब हुआ कि यहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है? अनडेवलप होता है। अभी मैं बताऊंगा आपको कि डेवलप और अनडेवलप न्यूक्लियस क्या होता है। अभी वर्ड को समझिए। यूकैरियोटिक सेल्स का मतलब होता है, यू मींस होता है ट्रू, अब कैरियन मींस होता है न्यूक्लियस। इसका मतलब यहाँ पे जो न्यूक्लियस होगा वो ट्रू न्यूक्लियस होगा। बात करते हैं डेवलप और अनडेवलप न्यूक्लियस क्या होते हैं। तो बेटा जो भी क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है उसमें ये 4 मेन चीजें होती हैं। पहला जो होता है वो ये न्यूक्लियस है, ये वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है जिसको हम यूकैरियोटिक न्यूक्लियस बोलते हैं। उसमें 4 मेन चीजें होती हैं। अगर किसी भी न्यूक्लियस में अगर ये 4 मेन चीजें हो तो वो डेवलप्ड न्यूक्लियस कहलाएगा। जैसे कि उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो आवरण होता है, जो उसको घेरे होता है, अगर वो पाया जाता है तो उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। दूसरा चीज, उसके सेंटर में एक पॉइंट होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस, जिसको हम हिंदी बोलते हैं केंद्रिका। अगर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है तो उसमें न्यूक्लियोलस पाया जाएगा। और तीसरा पॉइंट होता है वो क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल और वेल डेवलप्ड सेल, यानी कि 1 2 3 और प्लस ये क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल होता है, जो क्या होता है सेमी लिक्विड मटेरियल होता है, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। यानी कि आपको याद रखना है कि 1 2 3 4, अगर कोई न्यूक्लियस वेल डेवलप है तो ये चारों चीजें पाई जाएंगी। इन चारों चीजों में से अगर एक भी एब्सेंट होता है तो वो न्यूक्लियस वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं कहा जाएगा। इसलिए अब आप समझ सकते हो कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। प्रोकैरियोटिक सेल को हम प्रो मतलब बिफोर न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस यहाँ पे डेवलप नहीं होता है। यानी कि ये देखो ये प्रोकैरियोटिक सेल है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें न तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, न तो न्यूक्लियोलस पाया जाता है, और न ही न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। ये जो होता है ये क्या होता है, यहाँ पे बस क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम न्यूक्लियाइड का नाम देते हैं। यानी कि अनडेवलप्ड न्यूक्लियस इज आल्सो नोन एज न्यूक्लियाइड। तो आपको मेन डिफरेंस यही होता है। बहुत सारे डिफरेंस है, अभी इसको हम लोग देख लेंगे एट ए ग्लांस। बट प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है वो होता है न्यूक्लियस का। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होगा अनडेवलप होगा, और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस क्या होगा? डेवलप होगा। और भी बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये क्या होता है? एब्सेंट होता है, और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेशन बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। जब कल मैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का जब स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो उसमें दिखाऊंगा कि रेस्पिरेशन जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में वो मीसोसोम के द्वारा होता है। तो मीसोसोम क्या होता है? एक क्या नाम है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी की अगर फोल्डिंग हो जाती है तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? मीसोसोम बोलते हैं। यानी कि रेस्पिरेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल इज अकर बाय द मीसोसोम। जो क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल में मीसोसोम के थ्रू क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। व्हाइल इन यूकैरियोटिक सेल रेस्पिरेशन इज अकर बाय द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होता है। डीएनए इज नेकेड, जो आपने बताया ना डीएनए यहाँ पे क्या होता है? नेकेड होता है, खुला होता है।
कोई किसी चीज से वो कवर्ड नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन, इसमें क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है और क्या होता है, कवर्ड होता है। बात किया जाए क्रोमोसोम की, क्रोमोसोम यहाँ पे सिंगल मेम्ब्रेन सिंगल होता है, यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल होता है। न्यूक्लियस की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है यहाँ पे, अनडेवलप होता है प्रोकैरियोटिक में, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। और इसी अनडेवलप न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड का नाम देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, डेवलप होता है, बार बार बोल रहा हूँ कि डेवलप न्यूक्लियस मींस उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, प्रेजेंट होता है। आगे की बात किया जाए डिवीजन कैसा होता है, डिवीजन मतलब सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। इस पे पूरी क्लास चलती है, एक चैप्टर होता है, जल्दी से आपको बताएं। एमाइटोसिस एक ऐसा क्या होता है, डिवीजन होता है जो अनडेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में लाइक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या होता है, पाया जाता है। माइटोसिस डिवीजन जो होता है और मियोसिस डिवीजन जो होता है, ये क्या होते हैं, डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में, प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं, ये देखना है। आगे बात करें, ये राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, दीज आर आल्सो कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। ये सेल ऑर्गेनेल्स में पाए जाने वाले अंग हैं, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। सारे सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। बस एक ही सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है, वो राइबोसोम पाया जाता है, और वो राइबोसोम भी क्या होता है, राइबोसोम आर 2 टाइप्स, 70S एंड 80S, जिसमें से 70S राइबोसोम फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, while 80S राइबोसोम फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो ये क्या नाम है, आपको पास क्या था आज का, कि हम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर कल बनाएंगे। आप ये याद रखिएगा, जो सबसे ज्यादा ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल को यूकैरियोटिक सेल से, मगर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका न्यूक्लियस। इसलिए क्योंकि नाम जो है वो न्यूक्लियस के बेस पे ही रखा गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब अनडेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, और यूकैरियोटिक का मतलब होता है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस वो न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम और न्यूक्लियोप्लाज्म पाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।